Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. Today we are going to see the first numerical on the socket, socket and spigot quarter joint. In the last lecture we already seen the design procedure for the socket and spigot quarter joint. So today we will see the numerical on the basis of design procedure. Okay, so we start now. तो आपका न्यूमेरिकल जो रहेगा आज का वो न्यूमेरिकल है डिज़ाइन एक क्वार्टर जॉइंट यानी सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट है वो जॉइंट टू कनेक्ट टू स्टील रॉड्स ऑफ equal diameter of a equal diameter. Each rod is subjected to an axial tensile force of 50 kilonewton. Design the joint and specifies its dimensions. ठीक है. तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है आपको कि आपको डिज़ाइन करनी है. डिज़ाइन क्या करनी है ना, डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करके आपका जो फिगर दिया था, जो नॉमेनक्लेचर वाला फिगर था सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट का, उसके अंदर जो भी डायमीटर्स होती है तो उनके प्रॉपर डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करने हैं डिज़ाइन प्रोसीजर का यूज़ करके. तो इसलिए उन्होंने एक कंडीशन दिया आपको कि आपको डिज़ाइन क्वार्टर जॉइंट बनाना है. तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी रॉड है, जिस रॉ मटेरियल यानी जिस रॉड से आप क्वार्टर जॉइंट बनाने वाले हो, उसके अंदर स्पिगॉट भी बनाओगे, उसके अंदर सॉकेट भी बनाओगे, उसके अंदर से क्वार्टर पिन भी बनाओगे सेम मटेरियल से. तो उन्होंने कंडीशन दी है कि जब आपका वो क्वार्टर जॉइंट बनेगा तो उसके ऊपर बनना है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, टेंजाइल फोर्स यानी खींचने वाला. यहाँ से देखा है तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंजाइल फोर्स एक्ट होगा. तो वो फोर्स का उन्होंने क्या दिया कि 50 किलो न्यूटन का वो फोर्स रहेगा. राइट, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आपको कंडीशन दी है कि यहाँ पे आपका 50 किलो न्यूटन का टेंजाइल फोर्स एक्ट होगा आपके सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट के ऊपर. तो उसको आपको कंसीडर करके आप उसके डायमेंशन स्पेसिफाई करो. राइट, तो अब हम पहले प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, फिर एंड में मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है फिर से. ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से. आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है, तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ही बात दी गई जो है आपको फोर्स यानी पी दिया गया है वो है 50 किलो न्यूटन. इसको हम 50 × 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं. राइट, अब इतना ही इसके अंदर दिया है. तो अब हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली कुछ चाहिए तो इसके अंदर आपको दिया गया रहेगा. ऑलरेडी इसके अंदर नहीं दिया है लेकिन फिर भी आपको दिया गया रहेगा. लेकिन ये न्यूमेरिकल मैंने जानबूझ के इसलिए लिया कि इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं दी. जब आपको नहीं दी है तो आपको एजम करनी पड़ती है. तो उसके अंदर एजम्पशन क्या करना है, आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो चाहिए ही चाहिए. एक रहता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एक रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या ले लूँगा यहाँ पे, सीधा सिंपल सी चीज़ से कि मैं ले लूँगा एक ऑन एन एवरेज 400 न्यूटन पर mm². अगर नहीं दिया रहेगा तो आप एजम कर सकते हैं. ये आपको एक लिबर्टी है, बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए थी वो नहीं है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो. तो वहाँ पे लिख देने का कि एजम्पशन SYT = 400 न्यूटन पर mm². ठीक है, दिया नहीं रहा तो ले सकते हो, और अगर दिया है तो कोई बात नहीं. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करना है आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी है. तो आप अलग अलग 4 पॉइंट है आपके पास, यानी सॉकेट पॉइंट है, सॉकेट एंड है, स्पिगॉट एंड है, रॉड है और आपके पास और एक क्वार्टर है. तो आप अलग अलग के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना. तो आपको किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, किसी की लाइफ अच्छी चाहिए, तो आप अलग अलग फैक्टर ले सकते हो. लेकिन अगर कॉमन भी ले सकते हो तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि जिसके अंदर क्वार्टर पिन है जो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो मैं उसके ऊपर कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लूँगा. और बाकी के सॉकेट, बाकी के जो दो जॉइंट है, जो रॉड है, जो परमानेंटली कहीं ना कहीं तो यूज़ होने वाले हैं, तो वो अगर ब्रेक हो जाएंगे तो मेरा मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ेगा ना. तो वो ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लूँगा. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या करूँगा, 6 लूँगा. किसके लिए लूँगा, फॉर सॉकेट एंड स्पिगॉट
एंड रॉड मान लोगे, एंड रॉड उनके ले लूँगा, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 जो लूँगा वो सिर्फ किसके लिए लूँगा, क्वार्टर पिन के लिए लूँगा, क्वार्टर पिन के लिए लूँगा। ठीक है, समझ में आया। आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें थोड़ा ही पहला न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको आप उसके अगर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको सिंपल ये चीज़ लग जाएंगी इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम प्रोसीजर स्टार्ट करते कि आपको पहला प्रोसीजर क्या करना है। हम फर्स्ट कैलकुलेट करते परमिसिबल स्ट्रेस, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेस, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेस। तो फॉर्मूला क्या है आपका परमिसिबल स्ट्रेस फॉर सॉकेट एंड पॉकेट एंड जिस सबके लिए, तो मैं कहूँगा सिग्मा टी, यानी जब हम सिग्मा टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस कंसीडर करते हैं तो एस वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एस वाई टी कितना दिया है आपको, 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या लेना है आपको, फैक्टर ऑफ 6 लेना है, 4 6 लेना है, क्या लेना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फर्स्ट हम करेंगे सॉकेट, स्पिगॉट एंड रॉड के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैलकुलेट द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर सॉकेट, स्पिगॉट एंड रॉड। आ रहा समझ में। तो उसके लिए हम ये क्या कंसिडर किया था, 6, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6, जो कैलकुलेशन पार्ट आएगा वो आंसर रहेगा आपका 6.67 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। द नेक्स्ट सिग्मा सी, सिग्मा सी में क्या करते हैं हम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डबल लेते, तो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एफ ओ एस, तो 2 टाइम्स इंटू 400 डिवाइडेड बाय 6, जो आंसर आपका आएगा वो रहेगा 133.33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट है टाउ, टाउ इज इक्वल टू, इसको हम हाफ लेते हैं 0.5 एस वाई टी डिवाइडेड बाय 6, यानी 0.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 6, जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 33.33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, आपको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपल चीज़ें लगती जाएगी सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो ये बन गया आपका कैलकुलेशन फॉर परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर किसके लिए, सॉकेट के लिए, स्पिगॉट के लिए और रॉड के लिए। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन, यही सेम चीज़ परमिसिबल स्ट्रेस, सेम इसके हम सेकंड स्टेप नहीं, इसके अंदर ही है, हमारा क्वार्टर के लिए बाकी है। तो कैलकुलेट द परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर रॉड, सॉरी फॉर क्वार्टर। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेम चीज़, सिग्मा टी एस वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 400, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वार्टर के लिए कितना लिया हमने, 4 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, आंसर आएगा आपका 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सेम सिग्मा सी 2 टाइम्स एस वाई टी डिवाइडेड बाय 4, 2 टाइम्स 400, 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आंसर आपका आएगा वो आप यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका लेगा जितना है, मान लो 800 डिवाइडेड बाय 400 यानी 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। देन टाउ हाफ ऑफ एस वाई टी डिवाइडेड बाय 4, 0.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे अभी, जो है वो है आपका कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रॉड, यानी डी कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो है आपकी कैलकुलेट द डायमीटर स्मॉल डी। ठीक है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला आपका अंडर रूट ऑफ 4p डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा टी। ठीक है, इसके अंदर हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 इंटू 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा टी आपने फाइंड आउट किया है ऑलरेडी। डायमीटर ऑफ रॉड का है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, सिग्मा टी जो रॉड के लिए लिया था, यानी रॉड का जो सिग्मा टी लेंगे आप, यहाँ पे आपको क्वार्टर का नहीं लेंगे आप रॉड का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा टी जो है आपका 66.6 mm, तो आपका स्मॉल डी का आंसर जो आएगा वो आएगा
30.9, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कवर अप करेंगे 31 में या 32 में, तो मैं 32 ले लूँगा मान लो, ठीक है। आप ले सकते हो और टॉलरेंस अलाउंस दे सकते हो आप। तो आपका डी मिल गया आपको, स्मॉल डी। देन आपको क्या करना है, थिकनेस फाइंड आउट करनी है, जो थर्ड स्टेप है आपकी। थर्ड क्या है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ क्वार्टर। तो क्या है, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.31 इंटू डी, वैल्यू पुट करो 0.31 इंटू स्मॉल डी क्या है आपका 32, आपका आंसर आएगा 9.92। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लूँगा 10 mm। तो आपका टी भी आ गया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया आपने, राइट। यहाँ तक आ गया समझ में सबको। देन नेक्स्ट कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ D2। जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपकी, कैलकुलेट द डायमीटर दैट इज अ D2 यानी स्पिगॉट का जो निकालना है आपको। तो दैट्स P इज इक्वल टू π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज इंटू सिग्मा टी है यहाँ पे क्या है, सिग्मा टी है। तो सिग्मा टी किसके लिए था, सॉकेट पिगॉट के लिए। तो मैं यहाँ पे सिग्मा टी लिखता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, सिग्मा टी लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, टी था, यहाँ पे टी था। फिर आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप। तो पी आपके पास वैल्यू क्या है, पी की 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/4। D2 आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए D2 वहीं का वही रहेगा। देन यहाँ पे फिर से D2 एज इज रहेगा। T कितना है 10, और सिग्मा T आपका जो दिया गया है वो है 66.67, ठीक है। इससे आपका एक फॉर्म ये आएगा, इक्वेशन आएगा, जैसे D2 स्क्वायर माइनस 2.73 इंटू D2 माइनस 9454 इंटू 0.88 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना है कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, इसमें बताया ही था कि किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपका जो फार्मूला रहेगा वो यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो जो बेसिक फार्मूला था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो यूज़ करो यहाँ पे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला क्या था आपका, जैसे D2 के लिए था, D2 इज इक्वल टू B प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास वैल्यू है B की 12.73 प्लस और माइनस एक मिनट वेट कीजिए। यहाँ पे मैंने B की वैल्यू हमने कैलकुलेट पहले ही नहीं की। B की वैल्यू हमने एक मिनट जस्ट मिनट यहाँ से ये हाँ चलो सही है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते, यस एग्जैक्टली, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सही है। तो ऐसा करते हैं हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो आंसर मिलेगा आपको इसमें मिल जाएगा आंसर। देन 12.73 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 94.88 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो D2 का आंसर आ जाएगा वो ऑलमोस्ट 37.91 है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 40 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 39 भी ले सकते थे, 40 भी ले सकते थे, ठीक है। ये हो गया आपका D2 का। देन हम निकालेंगे अभी D1, ठीक है। कैलकुलेट D1, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा तकलीफ ना हो इसलिए। तो P इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू स्मॉल टी ब्रैकेट सिग्मा टी। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करो। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, फिर भी आपको मैं ठीक है वैल्यू पुट करके देता हूँ। 50 इंटू 10⁻³ π/4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस D1 माइनस 40 इंटू 10
इंटू 6.67। ये आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, अगर आप देखोगे तो आपको किस तरीके से आंसर मिलेगा वो इसके अंदर आप वैल्यू पुट करते जाना है आपको, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 12.73 d1 माइनस 2045.59 इज इक्वल टू 0। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे d1 इज इक्वल टू 12.73 प्लस और माइनस इन ब्रैकेट 12.73 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 204,559 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दैट इज d1 इज इक्वल टू 52.04, उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लूँगा 55 ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, देन क्या करना है आपको, ये होगा यहाँ तक, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देन हम कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट, देन हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द डायमीटर d3 एंड d4। ठीक है, तो उसका बेसिक फार्मूला था आपके पास d3 इज इक्वल टू 1.5d, तो इसमें 1.5 स्मॉल d का आपके पास आंसर है 32, तो आपका 48 mm इसका आंसर आ गया। देन d4 दैट इज 2.4 इंटू d, दैट इज 2.4 इंटू 32 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 76 पॉइंट समथिंग 8 आता है, तो उसको हम 80 mm ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन हम निकालेंगे विड्थ, किसकी, क्वार्टर की विड्थ। कैलकुलेट द विड्थ दैट इज द बी ऑफ क्वार्टर। तो फॉर्मूला आपका b इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टाउ इंटू t। तो फार्मूला में पुट करेंगे हम, p कितना आपका 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ टाउ। टाउ क्या है आपके पास, ऑलरेडी निकाला है, किसके लिए, क्वार्टर के लिए, तो हम क्वार्टर का 50 है टाउ, देन t थिकनेस। तो आपका जो फाइंड आउट करोगे आप, b का आंसर जो मिलेगा आपको क्या है 50 mm। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, आपका 50 से आंसर आ गया बी, राइट हो गया। देन हम फाइंड आउट, अब ये आपका कैलकुलेशंस पार्ट यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आपके अब तक का जो डायमेंशंस आ रहे थे वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर इस डायमेंशन से हम अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे ये डायमेंशंस कंसीडर करके, तो आपका प्रोडक्ट सेफ़ है या नहीं है, यानी वो ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा, नहीं होगा, वो चेक करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के पहले चेक करते हैं हम ये कैलकुलेशंस देख के कि हाँ ये अगर कैलकुलेशंस पार्ट के अंदर ये सेफ़ होगा तो ही हम इसको मैन्युफैक्चरिंग को देंगे, नहीं तो इसका मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला चेक द क्रश एंड shear stresses इन स्पिगॉट, यानी स्पिगॉट का जो अब तक का हमने डायमेंशन निकाला है तो वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, वो चेक करेंगे हम। तो उसके लिए फॉर्मूला तो था सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई टी इंटू d2। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 40, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 125 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है किसके साथ, आपको जो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था ना सिग्मा सी, तो सिग्मा सी किसके लिए था, स्पिगॉट के लिए। तो सिग्मा सी स्पिगॉट के लिए कितना था आपका, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको सिग्मा सी, तो वो था आपका 133.33 और आपका जब फाइंड आउट किया है 125। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका सेफ़ है या नहीं, ये सेफ़ नहीं है। आ रहा है समझ में, ये सेफ़ नहीं है, राइट। ऐसी चीज़ें रहती है, तो यहाँ पे ये सेफ़ नहीं है आपके इस कंडीशन के हिसाब से। देन टाउ को देखेंगे हम, P डिवाइडेड बाई 2AD2 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ
24 इंटू 40 इज इक्वल टू 26.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका भी टाउ हम देखेंगे। तो ये टाउ जो है आपका टाउ यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये 33 है, तो ये उसके नीचे तो ये सेफ़ है। शेयरिंग फोर्स में जो भी आप अप्लाई करोगे तो वो शेयरिंग के लिए सेफ़ है, लेकिन कॉम्प्रेस के लिए वो सेफ़ नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्या किया है अपने, चेक करना है आपको आप सॉकेट केस में, चेक इन सॉकेट एंड, चेक इन अ सॉकेट एंड दैट इज अ सिग्मा सी इज इक्वल टू पी बाय d4 माइनस d3 इंटू d2 इंटू 3। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ पुट करोगे, मैं जानबूझ के इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं पुट करता, जो वैल्यूज़ पुट करोगे इसका आंसर जो आएगा 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम उसको देखेंगे सॉकेट में कितना है आपका सिग्मा सी 133, राइट। तो ये कम है, तो आपका यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है कि ये सेफ़ है, राइट। यहाँ पे भी सेफ़ था, सॉरी यहाँ पे भी सेफ़ था, मैं आपको नहीं कह रहा था सॉफ्ट, ये दोनों भी सेफ़ है सॉकेट में और इसमें भी। ठीक है। देन नेक्स्ट टाउ में P 2 टाइम्स d4 माइनस d2 इंटू सी, जो वैल्यूज़ पुट करोगे जो आंसर आएगा वो आएगा 26.4 न्यूटन mm स्क्वायर। तो ये भी सेफ़ रहेगा क्योंकि वहाँ पे 33 था आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी सेफ़ रहेगा। और आखिरी जो था आपका सॉकेट कॉलर को निकालना है आपको, कैलकुलेट T1 दैट इज़ 0.45 इंटू डी। तो 0.45 डी इंटू 32, जो आंसर है आपका वो 40.4। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख लूँगा 15 mm। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन पार्ट भी हो जाता है, इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आप ट्राई करो, बहुत बार देखो इस वीडियो को, रिपीट देखो, कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो मुझे पूछो, हम फिर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। थैंक यू।